हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम जो आज बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में, जो कि न सिर्फ मतलब आप हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है, बल्कि आप इसमें पैसा लगा करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसा कौन सा आईपीओ है जिसके लिए स्पेशली हम लोग आज एनालाइज करेंगे, न सिर्फ रिकमेंडेशन कर रहे हैं बल्कि दिल से आपको अलाउ कर रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ 20 साल बाद, यानी समझ सकते कितने लंबे अंतराल के बाद 20 साल बाद इस ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। न सिर्फ कंपनी रिस्पेक्टेबल है सोसाइटी में, बल्कि बहुत ही टाटा रतन का नाम जो है इंडियन जो कॉर्पोरेट है उसमें बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है और बहुत इंटीग्रिटी के साथ नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ जो आ रहा है टाटा टेक्नोलॉजी का, यह कंपनी करती क्या है, कैसे काम करती है और क्या क्या इसका प्रोडक्ट है, कौन किस लिए आईपीओ लाया गया है, साथ ही इसमें पैसा लगाना चाहिए न लगाए, इस सब सारी बातों को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो पहले हम लोग समझते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी करते क्या। सबसे पहले बात ये समझते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है 3042 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। ठीक है, ये ऑफर ऑफ सेल जो है 6.09 करोड़ शेयर का एक सेलिंग है। तो सबसे पहले समझिए कि इतने बड़े आईपीओ मतलब इंडियन मार्केट में अगर बात करें तो जनरली जो आईपीओ रहेगा 500 करोड़ का रहेगा, 400 करोड़ का रहेगा, 600 करोड़ का रहेगा। इससे पहले अभी सेलो का आईपीओ आया था तो 2000 करोड़ का था। लेकिन अभी टाटा करोड़ का जो आईपीओ है, टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है 3000 करोड़ का है। अब समझते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं। ये कंपनी जो है 1994 से मतलब काम कर रही है, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1994 में। ठीक है, अब 1994 से ये कंपनी क्या करती है, इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, यानी ग्लोबल लेवल की कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल। ये प्रोडक्ट को इनिशियल टू फाइनल लेवल तक आपको हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी को। अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स है, मेन इसका जो वर्किंग सेक्टर है ऑटोमोटिव है, तो ऑटोमोटिव में टाटा ग्रुप टाटा मोटर्स को जो ये कंपनी हेल्प करती है वो इनिशियल से लेकर के फाइनल स्टेज तक टेक्नोलॉजी को सर्व करने में, मतलब आपको इनिशियल से लेकर के कोई भी चीज़ का अगर जरूरत पड़ता है तो टाटा कंपनी उसके लिए, टाटा टेक्नोलॉजी इसके लिए काम करती है। तो इनिशियल से लेकर फाइनल सर्विस देती है। ये डिजिटल सॉल्यूशन मतलब जितना भी डिजिटली रिक्वायरमेंट है सब टाटा टेक्नोलॉजी ही करेगी। लेकिन अब इसका काम को देखते हुए टाटा टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा, टाटा मोटर्स को इतना अच्छा सप्लाई किया था, इसके कुछ इंटरनेशनल ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के अलावा जैसे एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इस सब भी फील्ड में ये टाटा टेक्नोलॉजी का काम करने में क्लाइंट बहुत ज़्यादा मतलब इंप्रूवमेंट है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी की जो मेन क्लाइंट है वो मेन एक्सपर्टाइज जो है किसमें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। अब समझते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का जो ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर है, इसके पास मतलब कहे तो स्किलफुल एम्प्लॉय है और साथ साथ में कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करते हैं शुरू से लेकर। तो टाटा टेक्नोलॉजी जो है लोगों को, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कहें तो बात करें तो ये एम्प्लॉय को स्किल करने का भी काम करती है। अब समझते हैं, देख लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो आ रहा है कब आ रहा है। तो सबसे पहले समझे कि आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है 22 नवंबर 2023 को, यानी आज ट्यूसडे है, कल से आप इसको मतलब मॉर्निंग से आप इसको एप्लीकेशन आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहली बात हो गया कि 22 नवंबर 2023 से आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। तो इसका क्लोजिंग डेट है तो कब है, 24 नवंबर 2023 को। 24 नवंबर 2023 को आईपीओ जो है क्लोज हो जाएगा। अच्छा, जिसको अलॉटमेंट मिलेगा कब मिलेगा, थर्सडे को मिलेगा, यानी बृहस्पतिवार को 2 नवंबर यानी को आपको मिल जाएगा 2023 को, यानी ठीक है। तो अब बात रखिए कि 30 नवंबर को मिल जाएगा आपको आईपीओ, जिनको मिलना होगा। अगर जिसको 30 नवंबर को आईपीओ नहीं मिला है उसको 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर कौन सा दिन पड़ रहा है, फ्राइडे पड़ रहा है, तो 1 दिसंबर को आपको फ्राइडे को मिल जाएगा आईपीओ। क्या होगा, आपका पेमेंट जो है वापस आ जाएगा। अगर जिसको नहीं मिला होगा, जिसको मिल गया होगा वो तो अच्छी बात है, आपके लिए बल्ले बल्ले है, और जिसका नहीं मिला उसका पैसा जो है कब आएगा, 1 दिसंबर को आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट डीमेट में कब हो जाएगा, अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आपका शेयर इक्विटी कब क्रेडिट हो जाएगा, तो 4 दिसंबर को आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीएससी और एनएस पे लिस्टिंग होना है ये कब होगा, 5 दिसंबर को लिस्टिंग होगा। किसका, टाटा टेक्नोलॉजी का, याद रखें 5 दिसंबर को टाटा टेक्नोलॉजी का लिस्टिंग डेट है। तो देख लीजिए। अच्छा, और सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 22 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक आप मार्केट में ओपन है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कल से लेकर के 2 दिन आपके पास टाइम है। लिस्टिंग डेट कब है, 5 दिसंबर को है, यानी 24 दिसंबर से लेकर 6 तक इधर और 5 दिन इधर, 11 से 12 दिन में आपको अच्छा खासा पैसा का ग्रोथ यहाँ पे होते हुए दिख जाएगा।
अच्छा, टाटा कंपनी एक अच्छे रिप्यूटेड कंपनी है, तो आईपीओ का प्राइस जो है ज़्यादा अप होने का चांसेस नहीं है। जो प्राइवेट इक्विटी जो इसका वैल्यूएशन है यानी 500 के आसपास ही, तो इसी प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वैल्यूएशन अच्छा है, बहुत अच्छे प्राइस पे आपको टाटा ग्रुप की आईपीओ के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समझ गए, इसका जो प्राइस बैंड है 475 से लेकर के 500 तक है। अभी कंपनी का जो शेयर है कितना इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 30 क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी एक लॉट अप्लाई करते हो तो आप 30 क्वांटिटी आपको बाय करना होगा। अच्छा, इसका जो टोटल साइज है तो अगर बात करें तो 3000 करोड़ का है टोटल, और ये 6 करोड़ के आसपास शेयर है इसमें। ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है, बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो आप आराम से आप अपना जो भी काम करना है 5 दिसंबर को, अगर आपको आईपीओ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो 9:45 पे 5 दिसंबर को आप रेडी रहेंगे, और 5 दिसंबर को ये बीएसई पे एनएसई पे लिस्टिंग हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें अलॉटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक लॉट में आपका 30 शेयर होगा, यानी आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आएगा 15,000 रुपये आएगा। अगर कोई रिटेलर क्वांटिटी में मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है, तो 13 लॉट कर सकता है, 390 क्वांटिटी, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है जो 1,95,000 के आसपास आएगा। अगर कोई HN1 अकाउंट में अगर करना चाहता है तो 14 लॉट से कर सकता है, 420 क्वांटिटी कर सकता है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम है 2,10,000 रुपया है। और अगर HN1 मैक्सिमम कितना कर सकता है, 66 आप बाय कर सकते हो, और मिनिमम क्वांटिटी जो है 1,980 जो कि 9 यानी 10 लाख के आसपास का है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको मतलब आपको मिल गया तो ठीक है। अगर किसी को अगर हैवी अमाउंट में कोई अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग करना चाहता होगा ठीक ठाक अमाउंट में, ठीक है, तो अगर मतलब आपका अमाउंट जो होना चाहिए मिनिमम 50 लाख से ऊपर, तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको आईपीओ में हम लोग हेल्प कर सकते हैं आईपीओ अलॉटमेंट में। लेकिन रिटेलर क्वांटिटी रिटेलर के लिए नहीं है। अब हम लोग कंपनी का देख लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू कैसा ग्रोथ हुआ है कंपनी का। तो देखिए 2021 से लेकर के हम लोग 2023 तक बात करते हैं, तो 2021 से 23 तक का अगर इसका रेवेन्यू ग्रोथ का देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी का 31 मार्च 2021 में 3,572 करोड़ का मतलब एसेट होता है, जो कि 2022 में बात करें तो 4,218 करोड़ हो जाता है। वही 2023 की बात करें तो 5,201 करोड़ हो जाता है। कब ये 31 मार्च से लेकर सितंबर 2023 यानी आईपीओ आने के जस्ट पहले 30 सितंबर तक के डाटा को देखें तो 5,142 करोड़ का इस कंपनी के पास एसेट होता है। ये बतला रहा है कि कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा ग्रोथ के साथ आपको मिल रहा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में जो था 2,425 करोड़ था, वही अगर फाइनल डाटा आज के बाद डेट में बात करें तो 2,587 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू है। वही अगर जो मेन काम जो किसी भी कंपनी का सबसे मेन काम होता है, जिसके ऊपर हम लोग पैसा ध्यान रहता है, हर किसी इन्वेस्टर का, हर किसी प्रमोटर का जो मेन चीज होता है वो प्रॉफिट पर होता है, वो भी प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर होता है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है पहले 2021 में 239 करोड़ यानी 240 करोड़ के आसपास होता है। यही बढ़ते बढ़ते अगर देखें 2023 में जो होता है वो 624 करोड़ हो जाता है। यही अब जो देखें 30 सितंबर 2023 तक की बात करें मार्च के बाद, तो 351 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में देखा जाए तो एक शार्प इंक्रीजमेंट है, यानी 240 करोड़ से 436 और 436 से 624। तो कंपनी का प्रॉफिट भी जो है अच्छा है। कंपनी की बात करें अगर नेटवर्थ की तो 2,142 करोड़ रहता है 21 मार्च को, और यही बढ़ते बढ़ते हो जाता है। अगर 30 सितंबर तक की बात करते हैं यानी लिस्टिंग से जस्ट पहले की, तो 2,853 करोड़ की इसका नेटवर्थ है। अगर कंपनी के पास सरप्लस देखा जाए, यानी कंपनी अगर फ्यूचर में कुछ अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ नया अपना प्लांट बैठाना चाहता है, या कुछ नया बिजनेस लगाना चाहता है, या इन्वेस्टर को कुछ डिविडेंड वगैरह देना चाहता है, उसके लिए कंपनी के पास क्या कोई सरप्लस है? तो हाँ, कंपनी के पास 2021 में सरप्लस था 1,897 करोड़ का था। वही 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास सरप्लस की बात करें तो 2,028 करोड़ था। वही 31 मार्च 2023 की बात करें तो 2,605 करोड़ रुपए कंपनी के पास सरप्लस था। लेकिन ताज्जुब की बात है दोस्तों कि अभी जो 30 सितंबर 2023 को अगर देखे जाए तो 2,455 करोड़ रुपए के पास ऑलरेडी है। जबकि सितंबर से अगर बात करें मार्च तक, तो अभी सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कहें 6-7 महीना अभी पास कंपनी के पास बचा हुआ है। तो समझे 6 से 7 महीना में अगले में अच्छे खासे टर्म ग्रोथ होने के चांसेस है। तो कंपनी अगर टाटा टेक्नोलॉजी के अगर फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करें तो ये माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। यानी आप कंपनी के हर किसी पार्ट में आप एक ग्रोथ मिल रहा होगा। न सिर्फ आप देखें तो एसेट में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है, नेटवर्थ में है, सरप्लस और रिजर्व में है, बल्कि ईच एंड एवरी सेगमेंट है जे मतलब आपका रिजल्ट है।
तो न सिर्फ रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का आप बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप जो एक ऐसी कंपनी है, टाटा ग्रुप एक अच्छी खासी मतलब कहें तो बहुत पुरानी कंपनी है, जिसको हम लोग अगर बात करें तो इंडिया जब अंग्रेज गुलाम था उससे भी पहले की कंपनी है। अच्छा, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा मतलब कभी भी आपको रिटेलर इन्वेस्टर को चीट करने का कोई ऐसा कुछ मतलब ऐसा डिसीजन नहीं है जिससे रिटेलर इन्वेस्टर को कोई दिक्कत हो जाए। यानी टाटा ग्रुप ने हमेशा ऐसा ही फैसला लिया है जिससे रिटेलर इन्वेस्टर हमेशा खुश रहे और दिल खोल के आप पैसा इस कंपनी में आप लगा सकते हैं। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई जरूर करें, 4 या 5 अकाउंट से जितने भी आपके पास अकाउंट है अप्लाई करें। बैंक से भी कर सकते हैं, आप डीमेट से भी कर सकते हैं, तो आप जितने या फिर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करें। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो 5 दिसंबर को 9:45 पे आप अपना वहाँ पे अगर लिस्टिंग जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम से अगर लिस्टिंग बहुत ऊपर आ जाता है थोड़ा सा सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। अगर लिस्टिंग अगर सही प्राइस पे मिल जाता है, लिस्टिंग कुछ खास नहीं मिलता, तो आप इसको खरीद करके लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अगर इसके कंपनी का अगर पी रेशियो देखें तो अगर कंपेयर करें तो अभी 30.53 है, जो कि अगर एल&टी टेक्नोलॉजी या फिर और इसकी कंपेयर करें तो बहुत कम है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर बात करें तो 15.37 है। कंपनी का नेटवर्थ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न और नेटवर्थ देखें तो 20.87% है, जो कि सारे डाटा एक्यूरेट है और सारे डाटा जो है अवेसम है, मतलब बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू पे आपको ये प्राइस मिल रहा है। अगर तो बी की बात करें तो 32 है। अब टाटा टेक्नोलॉजी की आईपीओ की बात करें, आईपीओ कल से ओपन होना है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बता देना चाहेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है एक ऑफिशियल डाटा नहीं होता है, ये मार्केट के औरों पे डिपेंड करता है। तो अभी जो ग्रे मार्केट टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो चल रहा है 350 है। एक्सपेक्टेड है कि कल से अगर आईपीओ ओपन होता है तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और बढ़ने का उम्मीद है, यानी 500 का शेयर है और 350 प्रीमियम चल रहा है अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम, यानी 500 प्लस 350 कहें तो 850 के पास आपको ये मिल रहा है। अगर एप्लीकेशन कल से ज्यादा बहुत ज्यादा फुटफॉल हुआ तो ये 100% यानी मतलब 500 का शेयर है और ये 1000 रुपए पे ओपनिंग दे देगा, यानी पैसा आपका डबल होते हुए यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों आप अप्लाई करें, 4 या 5 या 6 अकाउंट से जितने भी है अकाउंट से कर सकते हो, ताकि आपको पैसा यहाँ पे डबल होते 5 से 6, यानी कहे तो 24 तारीख तक एंडिंग है, 5 तारीख को लिस्टिंग है, यानी 6 दिन इधर 5 दिन इधर, 11 दिन का पैसा अंदर आपको अगर अलॉटमेंट हो जाता है ये आईपीओ तो आपका पैसा सीधे डबल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, सतर्क रहे, अलर्ट रहे। अपना टाटा हमारी तरफ से 100% रिकमेंडेशन है कि आप टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में आप अपना पैसा लगा सकते हो और लगाने के बाद मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन खरीद सकते हैं, लेकिन आप उस दिन डिपेंड करता है दोस्तों कि लिस्टिंग कितना होती है, क्योंकि लिस्टिंग इसका बम्पर हाई होने वाला है। तो सबसे पहले सावधान है, अगर लिस्टिंग बहुत ज्यादा या डबल हो जाता है तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि वहां पे आप ट्रैप होने का चांसेस हो सकता है। तो इसके साथ ही हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।